नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 24वीं कड़ी। पिछले अंग में हमने जाने हैं देवताओं और ऋषियों ने जब समझा कर नहुस को सची देवी से दूर रहने के लिए अनुरोध कर रहे थे और धर्म की व्याख्या दे रहे थे, तो नहुस क्रुद्ध होकर पिछले इंद्र द्वारा किए गए कुछ कार्य को गिनाकर पूछे, वो जब ये कार्य कर रहे थे तो आप लोग उसे रोके क्यों नहीं? तब आप लोगों का धर्म ज्ञान कहाँ गया था? तो वे लोग निरुत्तर हो गए। उन्हें निरुत्तर देखकर नहुस उनसे बोले, जाइए, मुझे ज्ञान देने के बदले सची देवी को मेरे समक्ष लेकर आइए। वे लोग बाध्य होकर ऐसा करने के लिए सम्मत हुए और बृहस्पति के गृह में पहुंचे और बृहस्पति को समझाते हुए बोले, हम लोग को ये ज्ञात है कि इंद्र पत्नी सची देवी को आप आश्रय दिए हैं, परंतु देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों का ये मत है कि आप सची देवी को नहुस के हाथ में समर्पण कर दे, क्योंकि नहुस अभी देवराज है, पूर्व के इंद्र से अधिकांश में ही श्रेष्ठतर है। इस प्रकार का विशाल व्यक्तित्व संपन्न श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि इंद्राणी स्वामित्व की पद पर वरण कर ले, इसमें गलत क्या है? बृहस्पति के गृह में ही सची देवी थी। वो सारी बातें सुन रही थी। वो आकर करुण स्वर में क्रंदन करने लगी और बृहस्पति से बोली, नहुस कितना भी विशाल व्यक्ति क्यों ना हो, वो मेरे स्वामी से अधिक बलशाली क्षमताशाली हो सकते हैं, परंतु मैं नहुस को मेरा स्वामी के रूप में कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे बचाइए ब्राह्मण देवता। बृहस्पति सची देवी को अभय देकर बोले, आप निश्चिंत रहे इंद्राणी, आप जब अपना धर्म को त्याग नहीं दिए हैं तो मैं भी मेरा धर्म को त्याग नहीं करूंगा। आप मुझ पर निर्भर किए हैं। इस विपत्ति के समय में मैं एक शरणार्थी रमणी को अकेले छोड़ नहीं सकता हूँ। आप निश्चिंत रहे, आपका इस दुस्समय में मैं आपको नहुस के हाथ से अवश्य ही रक्षा करूंगा। बृहस्पति देवता तथा ऋषियों को उद्देश्य करके बोले, किस अवस्था में किस प्रकार का धर्म का पालन करना चाहिए वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इंद्राणी मेरे शरणागत है। लोक पितामह ब्रह्मा शरणागत व्यक्ति को त्याग करने का दोष को बार बार वर्णन किए हैं। मैं एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण होकर इस प्रकार का अधर्म कैसे कर सकता हूँ? परंतु नहुस आप लोगों को जिस प्रकार भयभीत किया है, हमें नहुस से बचने का कोई न कोई उपाय करना होगा, क्योंकि मैं किसी भी अवस्था में सची देवी को नहुस के इच्छा पूर्ति का शिकार नहीं होने दूंगा। देवताओं ने बृहस्पति के दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर बोले, आप ही विचार पूर्वक बोले, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे सबका मंगल हो? बृहस्पति बहुत सोचकर देवताओं को बोले, इंद्राणी सची देवी से ही नहुस के पास ये बात पहुंचाएंगे। सची देवी कहेंगे, आप समझ सकते हैं जिसका स्वामी उसे छोड़कर चला जाता है उसका मानसिक अवस्था कैसा होता है। आपके समक्ष थोड़ा समय भिक्षा कर रही हूं। समय
समय ही वो अवस्था है जो मनुष्यों का सौभाग्य तथा दुर्भाग्य का निर्माण कर सकता है। बृहस्पति जो युक्ति दिए उसमें ऐसा करना है कि अपेक्षारत होकर अवस्था को अनुधावन करना है। अशुभस्य कालहरणम, घटना शुभ होने पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए और अशुभ होने पर समय को व्यतीत करते रहना चाहिए। देवगुरु बोले काल बड़ा ही संवेदनशील होता है, समय को अगर नष्ट करेंगे तो नाना प्रकार बाधा विपत्ति आकर कार्य में बाधा डालेगा, कार्य को नष्ट कर देगा। सभी का आशीर्वाद और तेज से नहुस कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, काल ही उसका काल बन जाएगा। इस प्रकार देवता ऋषि और देवगुरु का मंत्रणा के पश्चात सभी सची देवी से बोले, देवी आपका स्वतित्व एवं सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है, अतः आपको ही जाना होगा, नहुस के समक्ष और समय भिक्षा करना होगा। सभी के इस प्रकार प्रार्थना सुनकर सची देवी नहुस के समक्ष जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। कार्य सिद्ध करना होगा, इसलिए इंद्राणी मानसिक रूप से तैयार हुई। अभिसारिका के वेश में इंद्राणी नहुस के भवन की ओर चल दी। थोड़ा कुंठित लज्जित भाव प्रकट किए अभिनय करते हुए नहुस के पास पहुंची, परंतु वो जिसके समक्ष पहुंची वो नहुस तो अभिनय नहीं कर रहा। उसका मुखमंडल पर सची देवी कामुक पुरुष का निर्लज्ज अभिव्यक्ति को देखे। शालीन रमणी के लिए ये अभिव्यक्ति भीषण भयानक। आज यहीं तक। अगले अंक अर्थात 25वीं कड़ी में आगे की घटना को जानेंगे। नमस्कार।